बस अभी मैं लैंड हो रहा हूँ पैराशूट के ऊपर, तो शायद आपको स्क्रीन दिखना चालू हो। लैंडेड safely and screen started. Okay, so last lecture we were discussing journal entries. Am I right? Journal entries of dissolution. Dissolution में मैंने आपको उसके steps बताए थे. The first step was transfer all assets to realization account. Second step, transfer all liabilities to realization account. Third step, distribute accumulated profits. Fourth step, distribute accumulated losses. उनके एडजस्टमेंट हमने देखे थे. एंड डील विथ एडजस्टमेंट्स. तो उसमें पहला एडजस्टमेंट हमने देखा था फॉर एसेट सोल्ड. Whenever we sell the asset, we put up the journal entry, cash or bank account debited to realization account. And second part, for liabilities paid, realization account debited to cash or bank account. अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है. Where I'm right over there. Note, if the problem is silent with respect to the treatment of liability, it is assumed that liabilities are paid at book value. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ये हमेशा याद रखना है. 90% स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं. इंफॉर्मेशन भूलने के वजह से there is problem of answer. Your problem will tally but at a wrong amount. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अभी सपोज लायबिलिटी, अपने को लायबिलिटी साइड में दो लायबिलिटी दिया है. एक दिया है क्रेडिटर्स और दूसरा दिया है बिल्स पेएबल. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर्स वेयर पेड एट बुक वैल्यू. बिल्स पेएबल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. सपोज बिल्स पेएबल थे वहां पे 20,000, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि इसको क्या किया गया. तो रूल क्या बोलता है? व्हाट डज द अकाउंटिंग रूल से? अकाउंटिंग रूल ये बोलता है दैट आप बिल्स पेएबल का पेमेंट कर दोगे. अल्दो प्रॉब्लम में बोला नहीं है
फिर भी ये रूल है that the liability will be paid at the book value. Is this rule clear to all of you? जैसे बोला creditors were paid and liabilities were taken over by partner. तो सिंपल है, bills payable were taken over by partner. तो एकदम सिंपल है, एक को पे कर दिया, एक को पार्टनर ने ले लिया, किस्सा खत्म, कोई लायबिलिटी बचा नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ बोला नहीं है, तब ये रूल अप्लाई होगा. You will have to remember this rule. Now the third adjustment for asset taken over by partner. पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया. अभी टेक ओवर किया मतलब उसने खुद के लिए ले लिया. अभी जब पार्टनर ने एसेट लिया, पार्टनर इज अ रिसीवर और गिवर. टेल मी, इज पार्टनर अ रिसीवर और अ गिवर? पार्टनर इज अ रिसीवर. एंड व्हाट डज द रूल से? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर. So partner's capital account will be debited. और उसने एसेट लिया तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट होगा, क्योंकि सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में. तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. Partners capital account debited to realization account. For liability taken over by partner. इसका एग्जैक्ट उल्टा एंट्री हो जाएगा. इज दैट ओके? एसेट टेकन ओवर का उल्टा एंट्री हो जाएगा. एंट्री आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अभी ये जो है वो बहुत बेसिक एडजस्टमेंट्स है.
इसके अलावा there will be one more adjustment. इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट रहता है, बस इतने पार्ट पे ही ये चैप्टर चलता है. और रियलाइजेशन या फिर resolution expenses paid. For realization or dissolution कैश आया क्या गया? हर्ष, तो आपको सी वाला कैसे समझा? हर्ष, have you understood the adjustment C? हाँ, बराबर है. मैंने लायबिलिटी पेड का एंट्री डाल दिया. अभी समझा, अभी बराबर किया. फॉर रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड. अभी जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश आया क्या गया? गया. क्रेडिट व्हाट गोes out. So which account will be credited? Cash account will be credited. रियल क्यों क्रेडिट होगा भाई? रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट होगा? एंड रिमेंबर, डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारे इनकम एंड एक्सपेंस जो है will be recorded in the realization account. Remember, realization account is a nominal account. Debit all expenses and losses. So it is an expense. It is an expense. So realization account will be debited. मगर इसके 3 पार्ट है. 1, paid by the firm. Dissolution expenses are paid by the firm. तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है. Realization account debited to cash or I can say bank account. उनको जो दिया रहेगा वो. अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है, सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है, राइट? डू यू हैव दैट डाउट? डाउट है, पूछ रहे हैं तो खाली हाँ डाउट है तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ.
रियलाइजेशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं रहती है, वो आपको उधर ही क्लियरली वो लोग लिख के देंगे कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस थे। देखो एक लॉजिक समझो, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल? एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका पार्टनरशिप में बिजनेस था एंड बोरीवली में आपका ऑफिस था, स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास आपका ऑफिस था। अभी आपने पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया, तो आप अभी ऑफिस को भी बेचोगे। एम आई राइट? मगर क्या ऑफिस खरीदना बेचना ये अपना काम है क्या? हम क्या करेंगे, ये काम किसको दे देंगे? एजेंट को दे देंगे, स्टेट एजेंट को। अभी उसने आपका वो ऑफिस प्रीमाइसेस बेच के दे दिया 50 लाख में ब्रोकर को, स्टेट ब्रोकर या स्टेट एजेंट को आपने दे दिया और उसने वो बेच दिया। इज ही डूइंग चैरिटी? नो। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उस पे उसका कमीशन लेगा, ब्रोकरेज लेगा, राइट? सपोज वो उसके ऊपर उसका 2% लेता है, 50 लाख के ऊपर वो 2% लेता है, से 1 लाख। अभी रियलाइजेशन का मतलब होता है एसेट, एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट्स सोल्ड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या, तो एसेट सेल करने से रिलेटेड जो खर्चा होता है। तो अभी उसमें ये 50 लाख का एसेट रियलाइज है, मगर 1 लाख खर्चा है उसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो दैट 1 लाख विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंस। Have you understood realization expense? एसेट बेचने से रिलेटेड आपको जो खर्चा होता है, उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं।